नमस्कार दोस्तों, यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इधर जो है लेखपाल परीक्षा 2022 के विषय में बहुत ज़्यादा चर्चाएं गर्म हो रही हैं। कब रिजल्ट आने वाला है, कट ऑफ क्या रहेगी। जब से पेपर हुआ है विवादित हो गया है जाके, और एसटीएफ ने पूरा कार्यभार संभाल लिया है, पूरी जिम्मेदारी ले ली है कि इस परीक्षा को हम ईमानदारी से करवाएंगे। उसी बीच में क्या हुआ कि रिवाइज्ड आंसर की आती है, और रिवाइज्ड आंसर की में जब स्टूडेंट्स असंतुष्ट हैं तो उन्होंने आपत्तियां लगाई। आयोग ने उन आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया, कुछ क्वेश्चन परिवर्तित किए थे, लेकिन बच्चे संतुष्ट नहीं थे तो उन्होंने क्या किया कि वो हाई कोर्ट चले गए 4-5 क्वेश्चन लेके। उसमें हाई कोर्ट ने एक क्वेश्चन का संज्ञान ले लिया और उस पर सरकार से जवाब तलब किया है। 28 तारीख को उसकी सुनवाई होनी है। हम लोग ये चर्चा करेंगे कि उस क्वेश्चन का सही या गलत होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है परीक्षा परिणाम के ऊपर। परीक्षा परिणाम कितना देरी से आ सकता है या कितना जल्दी आ सकता है। 15,000 बच्चों का मसला उठा था, आप लोगों को याद हो। लोग कह रहे हैं कि 15,000 लड़के संदिग्ध हैं, एसटीएफ ने छांट लिए हैं। ये मैटर क्या है ये भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है ना। कट ऑफ आपका कितना जा सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। इन दोनों ही चीजों पर हम वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कौन सा था जिसपे ये रहा आपका क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। आयोग ने इसका आंसर उज्ज्वला योजना माना था। इसी के विरोध में लड़के जो है कोर्ट गए थे और उनका कहना यह था कि इसका जो इंग्लिश वर्जन है ना, इसकी स्पेलिंग गलत है, और चूंकि स्पेलिंग जो है उसका अपने आप में एक फुल फॉर्म है, तो इसे हम ये भी नहीं कह सकते कि मिस्टेक या कुछ भी है, क्योंकि वो अर्थ से अनर्थ हो रहा है जाके। तो बात तो ये हुई। अब हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, सरकार क्या जवाब देती है, उसके बाद हाई कोर्ट का क्या निर्णय होता है। लेकिन संभावना अगर ये है कि हाई कोर्ट ये कहता है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, अनुचित है, ये देना नहीं चाहिए, तब तो 1 नंबर सबको दे दिया जाएगा और फायदा उन्हें होगा जिनका ये गलत हो गया, क्योंकि उनका 1.25 माइनस हुआ है, तो उनके जितने अभी स्कोर बन रहे होंगे वो उसमें क्या करेंगे 1.25 अपना जोड़ लेंगे। जिनका ये पहले से सही बना हुआ है उनके ऊपर कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये चीज हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन जो लोग कम हैं वो बढ़ जाएंगे अपने से, तो ये एक फर्क पड़ेगा, 1 नंबर 1.25 नंबर का ये फर्क पड़ेगा। और जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया उनके लिए देखिए अभी बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है कि उन्हें नंबर मिलता भी है कि नहीं मिलता है। कोर्ट ही इस पे बोल देगा कुछ, या आयोग इस पे निर्णय ले लेगा। इस पे अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आयोग ये कह दे सॉरी कोर्ट ये मान लेता है कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है। अब आप लोग चूंकि अपने अपने जिस चीज से फायदा होता है वो उस लोग उसके समर्थन में तर्क देते रहते हैं। आप गौर कर सकते हैं बीपीएससी के ऊपर, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर, ठीक है ना। बीपीएससी क्या करता है, 4 ऑप्शन देने के बाद एक 5th ऑप्शन देता है, 5वां ऑप्शन देता है, और उसमें उस ऑप्शन में भी 2 विकल्प आपके पास होते हैं ऑब्लिक के रूप में कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये विकल्प इसलिए रखे गए हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है जिसमें आंसर 1 से ज्यादा हो रहा है, तो आपको 5वां ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि दिए गए 4 ऑप्शन में कोई आंसर ही नहीं है, तब भी आपको 5वां ऑप्शन उसमें ऑप्ट करना पड़ेगा। और ये स्थिति इसलिए की गई थी कि ताकि परीक्षा परिणामों में देरी ना हो किसी भी प्रकार की, या जो पेपर बन गया है उसमें मानवीय भूलों के हिसाब से अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो उन पर मतलब आगे जो परिणाम वगैरह है उन पर कोई ज्यादा गड़बड़ी ना हो पाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जब ये आंसर आपका नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर के 3 ऑप्शन में कोई भी आपका आंसर नहीं है और ये विकल्प आपको दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो हो सकता है कोर्ट ये कह दे कि ये 4th ऑप्शन को आप आंसर मान के चलिए। कोई भी संभावना बन सकती है, ठीक है ना। सबको नंबर भी दे सकते हैं और ये भी कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऑप्शन इसमें दिया है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन का फर्क। अब आप लोगों को क्या समझना है कि 15,000 लड़कों के विषय में कुछ लोग ये बता रहे थे कि 15,000 लड़के एसटीएफ ने संदिग्ध पकड़े हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि 15,000 लड़के संदिग्ध पकड़े हैं। एसटीएफ ने ये है आयोग से ये कहा है कि जब आप कॉपी चेक करने के बाद जो शॉर्टलिस्ट करें
15,000 लड़के टॉप के ऊपर से 15,000 लड़कों की एक मेरिट बनाए, उन 15,000 लड़कों को एसटीएफ रीचेक करेगी। उसके अंदर जो गड़बड़ियां होंगी उन लड़कों को निकाल के बाहर किया जाएगा। फिर उनकी जगह पर दूसरे जो नीचे से लड़के जो आएंगे वो उस लिस्ट को कंप्लीट करेंगे आके। ये सिस्टम है। ये पूरे 15,000 को अपराधी इसलिए मत बताओगे, इन 15,000 में आप भी हो सकते हो अगर आपके अच्छे नंबर हैं इसके अंदर, और हैं आप इन 15,000 में, तो क्या आप मतलब संदिग्ध हो जाएंगे, एसटीएफ आपको पकड़ ले जाएगी क्या? ऐसा नहीं है। इन 15,000 में आप भी हैं, लेकिन आप ईमानदार हैं इसलिए आपको कोई खतरा नहीं। जो बेईमान है इन 15,000 के अंदर, एसटीएफ उन्हें देखेगी, उन्हें पकड़ेगी। बात क्लियर है ना? बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया 15,000 का मैटर। ठीक, अब देखिए कट ऑफ का क्या फर्क पड़ने वाला है कि कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो हम केवल जनरल की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी की। क्यों? क्योंकि ये एक मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो लोग कह रहे हैं ना कि 80 प्लस जाएगी, 85 प्लस जाएगी, वो बिल्कुल मतलब एक नंबर के बेवकूफ़ लोग हैं। उन पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। और जो कोर्ट का जो क्वेश्चन है, ये एक आध क्वेश्चन का ऊपर नीचे का हेर फेर हो सकता कर दे कि जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं या जो लोग बिल्कुल बॉर्डर से नीचे हैं, तो ये हो सकता है कि वो लोग ऊपर आ जाएं, है ना। कई लोगों को लाभ भी होगा, कई लोगों को नुकसान भी होगा। एक बड़ा फर्क पड़ सकता है अगर कोर्ट ये कह देता है कि डी ऑप्शन इसका मान लो इनमें से कोई नहीं, तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे इसके अंदर, है ना। तो उससे लेकिन ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमारा जो मानना है कि अगर 72 से 74 नंबर के बीच में जनरल कैटेगरी के अगर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर आप ये समझ लीजिएगा कि जनरल कैटेगरी को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए वहाँ पे मौका मिलने वाला है। और फिर इसके नीचे जो है वो तो फिर सारे कैटेगरी के हैं, वो तो मिल ही जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लोग बाग कई बार तर्क देते हैं, लेकिन ऐसा है इसमें कि हमें ये लग रहा है कि ओबीसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो 1-2 नंबर का हेर फेर हो सकता है, ठीक है ना, 1-2 नंबर नीचे जा सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। लेकिन जब फाइनल मेरिट की जब बात करेंगे, ठीक है ना, तब क्या होगा? तब कट ऑफ की अगर आप बात करोगे तब भी ये कट ऑफ आप ये देख लेना कि 1 से 1.5 नंबर ही नीचे गिरेगी। 75-76 नंबर वाला इसके अंदर सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब 75 वाला जो हमारा आकलन है, 75 वाला एकदम श्योर होना चाहिए, एकदम पक्की है उसकी नौकरी लेखपाल 2022 के अंदर। ये हमारा मानना है ना। बाकी रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है ये कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिएगा, रिजल्ट कब तक आएगा इसके विषय में कोई कुछ नहीं बता सकता है। आयोग के जो मेंबर थे उनसे लोग फेसबुक पर पूछते हैं और समय समय पर बयान भी देते रहते हैं। कुछ पत्रकार भाई उनसे बात करते रहते हैं, बताते रहते हैं। उस आधार पर बता रहे हैं कि पहले रिजल्ट अभी तक आ जाना चाहिए था या आने वाला होता, लेकिन चूंकि ये मामले फंस रहे हैं, एसटीएफ ने 15,000 लोगों की कॉपी रीचेक करने का निर्णय लिया है। वो होने लगा है, कॉपी आयोग चेक कर चुका है, एसटीएफ को दे चुके हैं। कई लोगों की एसटीएफ रिपोर्ट जो है आयोग को दे भी चुका है। ये काम बहुत तेजी में चल रहा है, ठीक है ना। फीडिंग वगैरह जो होगी वो हो जाएगी सब, ये चीजें। तो आयोग और एसटीएफ अपना काम कर रहे हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी एसटीएफ के लोग वहां पे होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चेक करने के बाद छोड़ दिया तो काम हो गया। वहां भी एसटीएफ के लोग बैठे होंगे और जो संदिग्ध लगेंगे उन्हें वहां से फिर से पकड़ लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ये प्रतिबद्धता है एसटीएफ की कि एक भी लड़का फर्जी उसके अंदर नहीं जाने देंगे। तो एक तो ये कारण है कि कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। दूसरा, कट ऑफ नीचे क्यों जाने वाली है? कई बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं कई सारी वैकेंसीज में, कई सारे रिजल्ट आ चुके हैं, और जब तक लेखपाल का रिजल्ट आएगा तब तक कई सारे रिजल्ट और आ जाएंगे। इसलिए अगर लेखपाल का रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का या फाइनल रिजल्ट अगर लेट होता है तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर मान लीजिए 15-20 दिन, महीने भर अगर ये लेट हो रहा है तो उसके पहले जो दूसरे रिजल्ट आ रहे हैं ना, उनमें लड़के इसमें से छटते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। और जितने रिजल्ट आ रहे हैं, ये रिजल्ट निकालने का उद्देश्य भी यही है कि आने वाली भर्तियां प्रभावित ना हो। आप देख रहे होंगे कि जो रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद जो आने वाले होते हैं, तो आयोग अपना एक नोटिस जारी करता है कि जो लोग किसी दूसरी परीक्षा में भर्ती हो चुके हैं वो क्या करें कि अपना अभ्यर्थन आने वाली आगे की परीक्षाओं से वापस ले ले, ताकि नए लोगों को मौका मिल सके। ये कितनी अच्छी पहल है, कितनी अच्छी मुहिम है। अभी तक क्या होता था कि भरते चले जाते थे 100 वैकेंसी निकाली, 80 लड़का ओवरलैप कर गया, 20 लोगों को नौकरी दी, 80 वैकेंसी बचा के रख ली।
कि अब हम आगे वैकेंसी उसमें जोड़ देंगे तो हम ये बता देंगे कि 100 नौकरियां हमने पीछे दी थी और 80 हमने ये दे दी, तो वो 100 नौकरी को वो 180 बना देते हैं, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, यही सोचा जा रहा है कि कम से कम जो वैकेंसी है उसमें पीछे के आने वाले जितने बच्चे हैं वो सारे वहाँ पे सेटल हो जाएं, उन्हें जॉब मिल जाए, ठीक है ना। तो ये भी चल रहा है, तो कट ऑफ बहुत ही कम जाने की संभावना है। 72 और 74 ये तो हमने मैक्सिमम हमने बताया हुआ है, लेकिन अगर 70 प्लस अगर आपके हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल संतुष्ट रहें। और एक चीज़ और भी है कि जिस हिसाब से लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं और आगे अभ्यर्थन अपना वापस ले रहे हैं बड़ा दिल दिखा के, उस हिसाब से जो लोग कट ऑफ पर होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ पर होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो फाइनल कट ऑफ के अंदर भी आ जाएं, ठीक है। रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है, तो देखिएगा रिजल्ट पहले आना था, लेकिन कम से कम 15 से 20 दिसंबर, और लेकिन अब ये हाईकोर्ट वाला मैटर हो गया, तो इसमें अगर दोबारा रिजल्ट बनाने लगे थोड़ा सा समय तो लगेगा, हालांकि बाकी जो सारी चीजें उनकी कंप्लीट होती है, तब भी आप ये मान के चलो कि 15 से 20 दिसंबर या फिर जनवरी का फर्स्ट वीक, ठीक है ना, जनवरी का फर्स्ट वीक मैक्सिमम यहां तक आपको क्या मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट यहां तक आके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी वो आपको बताना हमने उचित समझा। बाकी आप लोग हिसाब से आने वाली जो परीक्षाएं उनकी तैयारी करें, ज़्यादा कट ऑफ और दुनियादारी के चक्कर में ना घूमे। पेपर जैसा हो गया वो हो गया, बार बार पूछने से और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो पेपर हो चुका है वो हो चुका है। आगे की परीक्षाओं की अच्छी तैयारी करें, रिजल्ट जब आएगा तब आ जाएगा। बस इतना यकीन रखिएगा कि कट ऑफ कोई बहुत आसमान नहीं छूने वाली है। जो लोग ज़बरदस्ती की बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हैं उनके पीछे उनके कुछ अनैतिक मंतव्य भी हैं, उन मंतव्यों को समझने का प्रयास करें। आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इससे अधिक हम लोग अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से कुछ भी नहीं कह सकते किसी के भी लिए, लेकिन आपका तनाव कम करने के लिए इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि कट ऑफ वाकई में अप्रत्याशित रूप से बहुत कम जाने वाला है, ताकि आप सभी लोग बिल्कुल से शांति से आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया।